welcome to the history classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th, and today we will discuss about print in Japan from the last chapter, and the name of the chapter is Print Culture and the Modern World. In our last video we all have discussed about how print first printed books were seen, and how the first type of printing, that is called as wood block printing, was introduced in China. And after that we will discuss how printing came into Japan. So let's start. Firstly, printing was introduced in Japan due to Buddhist missionaries. Buddhist missionaries introduced hand printing technology into Japan when in AD 770 यानी बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे उन्होंने सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग को बुद्धिस्ट मिशनरीज AD 768 में और बिटवीन 770 में जो है बुद्धिस्ट मिशनरीज माइग्रेट कर रहे थे जापान की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि जापान की तरफ वो सिर्फ पॉपुलेशन को बढ़ा रहे थे, बल्कि वहाँ पे जापान में जब ये जा रहे थे तो वहाँ पे पॉपुलेशन के साथ साथ वो अपने टेक्निक्स को भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और उन टेक्निक्स में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो थी वो ये थी कि हैंड प्रिंटिंग को वो का नॉलेज जो है वो अपने साथ जापान लेकर गए, और इस तरह से उन्होंने हैंड प्रिंटिंग वहाँ पे स्टार्ट कराई। कहाँ पे? जापान में। किसने स्टार्ट कराई? तो बुद्धिस्ट मिशनरीज़ ने, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हैंड प्रिंटिंग को जापान में। हैंड प्रिंटिंग क्या थी? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, याद रखिएगा। इस तरह से जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जापान पहुँच जाती है। एंड द फर्स्ट ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 नेम्ड डायमंड सूत्रा। याद रखिएगा ये चीज़ कि पहली जो जापानी बुक प्रिंट हुई थी, सबसे ओल्ड बुक जो कि प्रिंट हुई थी, वो जापानी बुक AD 868 में प्रिंट हुई थी, और उसका नाम क्या तो था? तो डायमंड सूत्रा नाम था। और एकॉर्डियन बुक क्या थी? मेरा क्वेश्चन है एज होमवर्क फॉर यू ऑल। एकॉर्डियन बुक क्या थी? आप लोग बताएंगे मुझे, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको। एंड नेम द ओल्डेस्ट जापानी बुक दैट वाज प्रिंटेड इन AD 868, देन इट विल बी डायमंड सूत्रा। इसके अलावा ये डायमंड सूत्र नाम की जो बुक थी उस समय में उसमें सिर्फ 6 सीट्स थी। 6 सीट्स यानी सिर्फ 6 ही सीट्स थे टेक्स्ट के, एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस थे। ये वुडकट इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं तो इसको आप लोग जानिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वुड का पार्ट है, और इसमें हमने क्या किया तो लकड़ी को निकाल करके इस तरह से जगह जगह से और कुछ चीज़ों को जो है इसमें उकेर दिया। यानी एक मान लीजिए इस लकड़ी में हमने इस तरह से किसी चीज़ को कार्व आउट कर दिया, और कार्व आउट करने के बाद इस पूरे सरफेस पे जो है हमने इंक लगा दिया, या ये कहें कि पेंट लगा दिया, सॉरी इंक नहीं पेंट लगा दिया। तो ये पेंट क्या होगा? जहाँ जहाँ से हमने जो है लकड़ी निकाली है पूरे सरफेस से, पूरे वुड के सरफेस से, वहाँ पे पेंट जो है क्या हो जाएगा? ज़्यादा मात्रा में भर जाएगा। और इसके बाद जो है वो भरने के बाद जब जम जाएगा तो उस पेज को या उस वुड के पार्ट को जब हम उठा करके पेज पे पेंट करेंगे तो वो एक उभरी हुई सी पेंटिंग देगी। और इसी पेंटिंग को जो है वुडकट इलस्ट्रेशंस कहा जाता था, यानी वुडकट इलस्ट्रेशंस पेंटिंग्स कहा जाता था, जिसे छूने से भी ब्लाइंड पर्सन्स भी जो है छू करके फील कर सकते थे और पढ़ सकते थे। तो इस तरह से जो डायमंड सूत्र नाम की ओल्डेस्ट जापानी बुक थी, जो कि AD 868 में फर्स्टली प्रिंटेड की गई थी, उसमें 6 सीट्स थे और वुडकट इलस्ट्रेशंस थे। इसके अलावा ये हमने देखा, अब तक सबसे पहले हमने देखा था कि प्रिंटिंग जो है किस तरह से स्टार्ट होती है। इसके बाद सबसे पहले
प्रिंटिंग जो है चाइना में देखी गई, यानी कि चीन में देखी गई। किस रूप में? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में। इसके बाद जो है चाइना से होते हुए ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग के रूप में जो है बुद्धिस्ट मिशनरीज़ के द्वारा जापान पहुंचती है। और जापान में पहुंचने के बाद इसका यूज जो है वो कैसे डाइवर्सिफाइड होता है, यानी ये कहें कि किस तरह से जो है प्रिंट का यूज जो है जापान में चाइना के बाद तेज़ी से बढ़ता है। क्या यूजेस होते हैं इसके? तो सबसे पहले प्रिंट ऑन टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी, यानी सबसे पहले जो जिन चीज़ों का प्रिंट किया जाने लगा या जिन चीज़ों पे प्रिंट किया जाने लगा वो मटेरियल्स थे टेक्सटाइल, यानी कपड़ों वगैरह पे प्रिंटिंग की जाने लगी, प्लेइंग कार्ड्स पे प्रिंटिंग की जाने लगी, पेपर मनी वगैरह पे प्रिंटिंग की जाने लगी। इस तरह से प्रिंटिंग का यूजेज जो था जापान में वो डाइवर्सिफाइड हुआ। पब्लिशिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब इस पे याद रखिएगा कि जो पब्लिशिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स थे, विजुअल मटेरियल्स का मतलब क्या है? विजुअल मटेरियल्स का मतलब मीनिंग है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया PICTURE पिक्चर, और मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर बना दी। यहाँ पे अब तक मैंने लिखा एक वर्ड जो कि था पिक्चर, और दूसरी तरफ मैंने क्या कर दिया? एक पिक्चर बना दिया। तो जो पिक्चर मैंने लिखा ये टेक्स्ट मटेरियल हो गया, और ये जो मैंने एक पिक्चर बना दिया ये आपका विजुअल मटेरियल हो गया। तो इस तरह से जो विजुअल मटेरियल्स का प्रिंटिंग की वजह से जो है आविष्कार हुआ, जैसे राजा महाराजा के चित्र वगैरह है छपे जाने लगे, तो इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो रीडिंग में काफ़ी बढ़ने लगा, और इस वजह से भी जो है प्रिंटिंग डाइवर्सिफाइड हुआ। इसके अलावा पेंटिंग डिपिक्टिंग एन इलिजेंट urban culture and evolving artisans, quotations and tea house gatherings। जो पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी वो एक तरह से एलिजेंट अर्बन कल्चर को शो करने लगी, यानी कि जो पेंटिंग स्टार्ट की गई जापान में वो एक तरह से अर्बन कल्चर को शो करने लगी। क्यों? क्योंकि लोग जो है चीज़ों पे पेंटिंग बनाने लगे, उन्हें घर की दीवारों वगैरह पे लगाने लगे, इस तरह से डेकोरेट करने लगे, जो एक तरह से क्या शो करता है? तो अर्बन कल्चर को शो करता है। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में क्या जो है दिखाया जाता था? तो ज़्यादातर पेंटिंग की वजह से आर्टिसंस और कोटिशंस जो थे उन्हें वर्क्स तो मिला ही, इसके अलावा इसमें कोर्ट वगैरह की चीज़ों को या कोटिशंस को या टी हाउस गैदरिंग्स को जो है, यानी एक तरह से लोगों के सामान्य जीवन पे भी जो है पेंटिंग वगैरह बनाई जाने लगी, यानी लोगों की आम दिनचर्या को लेकर के भी जो है पेंटिंग बनाई जाने लगी। टी हाउस गैदरिंग्स क्या है? तो एक तरह से आप लोग याद रखिएगा कि एक टी सेरेमनी होती है, जिस तरह से हम लोग मान लीजिए चाय पीते हैं, तो ये सामान्य रूप से नहीं है चाय पीना, बल्कि दो लोग इकट्ठा हैं, टेबल पे बैठे हुए आमने सामने और चाय वगैरह ऐसे पी रहे हैं। तो इस तरह से टी हाउस गैदरिंग्स वगैरह होती है इन जगहों पे, और इस टी हाउस गैदरिंग्स वगैरह का पिक्चर जो है डिपिक्ट किया जाने लगा पेंटिंग का यूज़ करके। इस तरह से प्रिंटिंग जो है डाइवर्सिफाइड होने लगा। बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, इसके अलावा लोगों के, मैंने अभी बताया आपको कि लोगों के डेली लाइफ पे जो है बुकें वगैरह लिखी जाने लगी या प्रिंट की जाने लगी या पेंटिंग किया जाने लगा। इसके अलावा बुक्स के लिए अदर टॉपिक्स मिलने लगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिलने लगे। उन टॉपिक्स में जैसे वीमेन पे बुक्स लिखे जाने लगी, उनके कंडीशंस पे। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो थे इन पे भी बुकें लिखी जाने लगी, कैलकुलेशंस वगैरह एट्सेट्रा। इस तरह से प्रिंट जो है, इस वीडियो में आपने पढ़ा कि किस तरह से जो है प्रिंट जापान पहुंचता है, किसकी वजह से? बुद्धिस्ट मिशनरीज़ की वजह से। इसके बाद फर्स्ट जापानीज़ प्रिंटेड बुक, या ये कहें कि ओल्डेस्ट जापानी बुक दैट वाज प्रिंटेड इन 868 नेम्ड was डायमंड सूत्रा। इट हैज़ 6 sheets
ऑफ टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस, ये याद रखिएगा। 1 मार्क्स में इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा किस तरह से प्रिंटिंग का यूज जो है डाइवर्सिफाइड हुआ जापान में, वी ऑल हैव डिस्कस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन।